संभल में कितने पुलिस वालों को पत्थर पड़े, कोई आया बोलने के लिए नेता? जिनके लिए ये पुलिस वाले दिन रात 24 घंटे जनता के लिए काम करते हैं, क्या उनका परिवार नहीं होता? क्या उनके बच्चे नहीं है? संभल के ऊपर उन्होंने क्या बोला, भाई 5 वो मुस्लिम मर गए बेचारे, हम तो जा रहे हैं भीड़ का सामना करते हैं, उनको 5-5 लाख रुपया दे करके आएंगे। वो राहुल गांधी प्रियंका गांधी पूरी सड़क जाम कर दी, उसमें कोई एम्बुलेंस में जा रहा है, किसी के निगम बोध घाट में क्रियाक्रम होना है वहां जा रहा है, किसी के घर में बच्चे की शादी है वहां जा रहा है। सब जो ऐसे नेता चुन करके भेज देती है और इनकी अगुवाई में हमें काम करना पड़ता है। अब जनता अगर ऐसे योगी आदित्यनाथ जैसे नेता को चीफ मिनिस्टर बनाए तो हमें क्या जरूरत है इन नेताओं की, इनकी सुनने की, अखिलेश वगैरह की? हम तो जनता के हित में काम करना चाहते हैं। उनको पुलिस वालों को भी पता ही हमारा देश है, ये जो वर्दी हमने पहनी हुई है, ये जो आज स्टार हमारे कंधों पे लग गए हैं ना, इसका बहुत बड़ा योगदान है। हमने कैसे सेकुलर हिंदू बन के वो घूम रहे हैं, कई लोग जो आकर के कहते हैं दलित का बलात्कार हो गया, क्या हो गया, भारत में बहुत बेटियों का बलात्कार होता रहता है। जो डर है, डर नहीं, ये जो कहते हैं कि बच्चा भी अगर जिद करता है ना तो उसे भी डांट के समझाया जाता है, तो ये डांटने का जो तरीका है अनुज चौधरी साहब का बहुत अच्छा है। आदित्यनाथ जी ने बोल दिया था कि सुअर और गिद्ध जो थे वो नजर गड़ाए बैठे थे, और जो सुअर और गिद्ध की सोच रखने वाले लोग थे उन्होंने समझ भी लिया हमारे लिए। देख लीजिए जो महाकुंभ के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं वो सभी सुअर और गिद्ध हैं, जिनको महाकुंभ के अंदर 66 करोड़ श्रद्धालु स्नान करते हुए नहीं दिखे। लेकिन हमारे अनुज चौधरी साहब ने बयान दे दिया, भैया जिनको ये लगता है कि रंग पड़ने से उनका जो पाक महीना है रमजान का वो खराब हो सकता है तो वो आप घरों में बैठो। तो इस साल में एक बार आने वाला त्योहार है हिंदुओं का होली, अब उसके लिए हिंदुओं को तो घर में कैद नहीं कर दिया जाएगा ना। ये तो 52 दिन चलने वाला आपका है पर्व है, इसको तो 52 दिन आप चला सकते हो, चलाओ। लेकिन अगर एक दिन आपको भाईचारा मनाने के लिए कहा जा रहा है तो आप भी भाईचारा निभा लो थोड़ा सा। भाई 365 दिन में 364 दिन तो हिंदू भाईचारा निभा ही रहे हैं ना, एक दिन आप लोग निभा लीजिए। संभल के सीओ के द्वारा जो बयान दिया गया है, 52 दिन साल में जुम्मा होता है और होली एक दिन होता है, उस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए वो बयान लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए दिया गया है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले महाकुंभ के समय योगी आदित्यनाथ जी ने बोल दिया था कि सुअर और गिद्ध जो थे वो नजर गड़ाए बैठे थे, और जो सुअर और गिद्ध की सोच रखने वाले लोग थे उन्होंने समझ भी लिया हमारे लिए। देख लीजिए जो महाकुंभ के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं वो सभी सुअर और गिद्ध हैं, जिनको महाकुंभ के अंदर 66 करोड़ श्रद्धालु स्नान करते हुए नहीं दिखे। लेकिन उनको वहां पर जो लोग गंदगी पड़ी थी वो दिख गई। तो इस सुअर गंदगी के बीच में रहना पसंद करते हैं, उनको गंदगी ही चाहिए, उनको वो नजर आ गई और वो अपने अपने बयान देने लग गए, और कई लोग अपने सेकुलर हिंदू भौंकने लग गए कुत्ते की तरह। उनका काम यही था। लेकिन विदेशों से आके जितने हमारे फॉरेनर्स थे श्रद्धालु वो स्नान करके, उन्होंने नहीं बोला कि भाई यमुना का जो जल है वो स्नान करने योग्य नहीं है, जब यहाँ पर इतनी गंदगी है। उनका एक किसी का बयान नहीं आ रहा, फॉरेन के किसी विदेशों के न्यूजों में ये बात नहीं चल रही। लेकिन देश में ही बैठे हुए हमारे देश के ही जो देशद्रोही लोग हैं ना, उनके बयान चल रहे हैं। महाकुंभ में जल नहीं था साहब, गंदगी थी, खाने को नहीं मिल रहा था, रहने को नहीं मिल रहा था, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, मतलब ऐसे बयान दे रहे हैं। जबकि 66 करोड़ श्रद्धालु जो देख करके आए ना, स्नान करके आए और देख करके आए, उनमें से किसी ने बयान नहीं दिया। ऐसे ही जब आज हमारे अनुज चौधरी साहब ने बयान दे दिया, भैया जिनको ये लगता है कि रंग पड़ने से उनका जो पाक महीना है रमजान का वो खराब हो सकता है तो वो आप घरों में बैठो। तो इस साल में एक बार आने वाला त्योहार है हिंदुओं का होली, अब उसके लिए हिंदुओं को तो घर में कैद नहीं कर दिया जाएगा ना। ये तो 52 दिन चलने वाला आपका है पर्व है, इसको तो 52 दिन आप चला सकते हो, चलाओ। लेकिन अगर एक दिन आपको भाईचारा मनाने के लिए कहा जा रहा है तो आप भी भाईचारा निभा लो थोड़ा सा। भाई 365 दिन में 364 दिन तो हिंदू भाईचारा निभा ही रहे हैं ना, एक दिन आप लोग निभा लीजिए। लेकिन मुस्लिम धर्म गुरुओं की तरफ से कहा जा रहा है, जो सीओ साहब है संभल के, उनके द्वारा है जो सरकारी पोस्ट पे बैठे हुए उनको बयान ना देना चाहिए ऐसे बयान, क्योंकि हाँ, उन्हें कार सेवकों को सीधा गोली मारनी चाहिए, उनको बहन बेटियों की आबरू लूटने वालों को फूलों के हाथ डालने चाहिए, उनको राज्य में अराजकता फैलाने वालों को, दंगा करने वालों को मुआवजा देने के लिए चिन्हित करना चाहिए। ऐसे काम होने चाहिए देश में, राज्य में विकास के काम थोड़ी ना होने चाहिए। देश में जो है सभी धर्मों को बराबर जो है सहयोग थोड़ी ना करना चाहिए। उसमें ये होना चाहिए कि एक अलग समुदाय वो बेचारा इतना कमजोर है, 47 से ही उसके ऊपर इतनी कमजोर दिखा दिया गया उसको कि भैया जी उसको मदरसे भी दे दिए तब भी वो कमजोर रहा, शरिया दे दिया तब भी कमजोर रहा, मुस्लिम पर्सनल लॉ दे दिया तब भी वो कमजोर रहा, पहले संसाधनों में पहला हक दे दिया तब भी वो कमजोर रहा, मुद्रा योजना, औषधि योजना, उद्यमी योजना, आयुष्मान योजना, आवास योजना, कृषि कल्याण योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, नल से जल की योजना, ये तमाम योजनाओं का लाभ दे दिया तब भी वही कमजोर नजर आता है। तो आप बताओ, मेरे को तो लगता है ये जीवन में
दर बर दर सृष्टि खत्म हो जाएगी, लेकिन ये जो कमजोर है ना, ये कमजोर ही रहेगा। मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से कहा जा रहा है जो राजनीतिक से प्रेरित बयान है सीओ साहब। तो मौलाना साहब जब ये बयान देते हैं कि हमारे इस्लाम में नहीं लिखा है कि दिवाली पे हिंदुओं के हाथों से मिठाई खाओ, होली जैसा त्योहार मनाओ, हिंदुओं के दशहरे में सम्मिलित हो, हिंदुओं को काफिर बोलो, तब आप उन मौलाना के खिलाफ कितने नेता जाकर के एफआईआर लॉन्च कराते हैं, कितने मुस्लिम अच्छे और सच्चे उसके मौलाना के खिलाफ जाकर के विरोध करते हैं? कोई भी नहीं देखा हमने तो आज तक। लेकिन आज जब हिंदुओं के त्योहार होली को रोकने की बात करी जा रही है, होली आ रही है, तो कहा जा रहा है पानी की बर्बादी होगी। जब बकरे काट के सड़कों पे उनकी आंतड़ियां फेंक दी जाती हैं, उनकी सफाई के लिए कितना लीटर पानी बर्बाद होता है देश के अंदर, कभी ये सोचने की बात करी है? कभी इस पे बयान देने का सोचा है किसी सपा के प्रवक्ता ने, या कांग्रेस के प्रवक्ता ने, या आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने, या ममता बनर्जी के प्रवक्ता ने? इन सबको ये बयानबाजी हिंदुओं के त्योहारों पर क्यों नजर आती है? दिवाली आई तो पोल्यूशन नजर आ जाता है, होली आई तो पानी का बचाव नजर आ जाता है। तो भैया एक काम करो, फिर हिंदुओं के लिए एक अलग देश बना करके आप दे दो। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं जो योगी के जो प्रशासन है तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, उनके इशारे पे, योगी के इशारे तो पे। मेरे को तो लगता है पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, केंद्र शासित के नहीं है। वो 534 मकान जो रामनगर के अंदर मुसलमानों को दिए, नहीं देने चाहिए थे, रोक लगा देनी चाहिए थी। आयुष्मान योजना पे भी तो दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार ने रोक लगाई थी ना, मोदी जी कुछ नहीं कर पाए, एलजी साहब कुछ नहीं कर पाए। तो ऐसे ही योगी जी अगर मुस्लिम विरोधी हैं तो नहीं देनी चाहिए थी ये योजनाओं का लाभ, क्यों दिया? वही 534 मकान अगर किसी दलित समाज, SC ST किसी गरीब लोगों को मिलते तो कितना सराहनीय कदम होता वो। लेकिन कोई हिंदू सड़कों पे उतरा कि योगी जी आप तो हिंदुओं के नेता हो, मोदी जी आप तो हिंदुओं के नेता हो, लेकिन ये सबका साथ सबका विकास नहीं चलेगा। किसी ने बोला? अभी उन्होंने एक दिल्ली के अंदर योजना लेकर के आए कि प्रेग्नेंट महिलाओं को 21,000 रुपया दिया जाएगा और एक किट दी जाएगी। अब कई महिलाएं आ गई दूसरे धर्म की, वो कह रही हम तो हर साल ही प्रेग्नेंट होना शुरू कर देंगे, भैया हमारे को 21,000 रुपया मिलेगा। हाँ, वो तो ये भी देखा जाता है जो अखिलेश यादव है, समाजवादी पार्टी कितने विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है जो बयान को देखते हुए कहीं तुष्टीकरण और दंगा फसाद होने की चांस। अखिलेश यादव जी को बोलिए आप सांसद बन गए हैं, विधायक भी नहीं रहे हैं, पावर्स बढ़ गई हैं आपकी, और जो आपको बजट दिया जाता है उसका भी बजट बढ़ा दिया गया आपका। तो आप बताइए अपने क्षेत्र के अंदर कोई स्कूल कब बना रहे हैं, कोई अस्पताल कब बना रहे हैं, कब पक्की सड़क बना रहे हैं, कब गरीबों के लिए पक्का आवास बना रहे हैं? इस पे बात करिए आप मत देखिए कि हिंदुओं के महाकुंभ पाप धोने के लिए है, होली पे पानी बर्बाद होगा नहीं होगा, ठीक है जी, बसंत पंचमी के अंदर क्या होगा, 15 अगस्त पे पतंगे उड़ेंगी नहीं उड़ेंगी, आप इससे बाहर आइए। आप संभल के सीईओ की तरफ से जो कहा गया उससे बिल्कुल सही है, मैं तो कहता हूँ सीईओ हो तो ऐसा हो, अनुज चौधरी जैसा होना चाहिए, पुलिसकर्मी हो तो ऐसा होना चाहिए। फिजिक देखिए उनकी, फिटनेस देखिए उनकी, पता तो चलता है कोई अफसर आदमी बैठा है, पुलिस वाला है। नहीं तो पहले क्या थे, मोटी मोटी तोंद वाले जमीनें ले करके 1-1 लाख रुपया लेकर के भर्ती करा देते। अगर चोर चेन छीन के भग गया तो उसके पीछे भाग ही नहीं सकता था पुलिस वाला, वो कहता था मैं अपना पहले पेट देखूं या इसको पकड़ूं। आज कम से कम ऐसे पुलिसकर्मी तो हैं। मैं तो कहता हूँ पुलिस का सम्मान हो रहा है। संभल में कितने पुलिस वालों को पत्थर पड़े, कोई आया बोलने के लिए नेता जिनके लिए ये पुलिस वाले दिन रात 24 घंटे जनता के लिए काम करते हैं? क्या उनका परिवार नहीं होता? क्या उनके बच्चे नहीं है? संभल के ऊपर उन्होंने क्या बोला, भाई 5 वो मुस्लिम मर गए बेचारे, हम तो जा रहे हैं भीड़ का सामना करते हैं, उनको 5-5 लाख रुपया दे करके आएंगे। वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पूरी सड़क जाम कर दी, उसमें कोई एम्बुलेंस में जा रहा है, किसी के निगम बोध घाट में क्रियाक्रम होना है वहां जा रहा है, किसी के घर में बच्चे की शादी है वहां जा रहा है, सबको जाम में फंसा दिया। अरे तुम्हें जाना है प्राइवेट जेट लेकर के जाओ, उतर जाओ, इतनी सिंपत्ति है तुम्हें तो। लेकिन जनता क्यों इसका वो करेगी सामना? अब बताइए ना। तो ये लोग जो नेता हैं, जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, देश को राजनीति में डुबोने की बात करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, जाति की राजनीति करते हैं, इनके मुंह पे तमाचा सबसे बड़ा तो योगी आदित्यनाथ ने मारा। जब महाकुंभ के अंदर कोई भी राजपूत घाट नहीं बना करके दिखाया, कोई ब्राह्मण घाट नहीं दिखा, कोई जाट घाट नहीं दिखा, कोई ठाकुर घाट नहीं दिखा, सभी जाति वर्ग को एक ही घाट पे स्नान करके दिखाया। और उसके बाद संभल के अंदर जब एक पत्रकार अनुज चौधरी साहब का बयान लेने गया तो उन्होंने सीधा कह दिया पुलिस जो है वो गोली खाने के लिए, पत्थर खाने के लिए भर्ती नहीं होती है, वो राज्य की सुरक्षा के लिए भर्ती होती है। लेकिन पहले की पुलिस प्रशासन भी डरती थी चंदन लगाने से, तिलक लगाने से, पूजा पाठ करने से। स्वतंत्र तरीके से कितने पुलिस प्रशासन अधिकारी देखिए सनातनी जो हिंदू हैं, वो जो पुलिसकर्मी अगर हैं, परिवार हर बंदा सोचता है। अब उसे लगता है यार ये जनता बेवकूफ है जो ऐसे नेता चुन करके भेज देती है और इनकी अगुवाई में हमें काम करना पड़ता है। अब जनता अगर ऐसे योगी आदित्यनाथ जैसे नेता को चीफ मिनिस्टर बनाए तो हमें क्या जरूरत है इन नेताओं की, इनकी सुनने की, अखिलेश वगैरह की? हम तो जनता के हित में काम करना चाहते हैं। उनको पुलिस वालों को भी पता ही हमारा देश है,
ये जो वर्दी हमने पहनी हुई है, ये जो आज स्टार हमारे कंधों पे लग गए हैं ना, इसका बहुत बड़ा योगदान है। हमने कैसे किताबें खोल खोल के दिन रात पढ़ी है। ये जो स्ट्रीट लाइट होती है, इसके नीचे बैठ बैठ करके पढ़ाई करी है, तब जाकर के ये खाकी वर्दी मिली है। किसी ने फ्री में हमें नहीं दी है, किसी बाप की सौगात में नहीं दिया, तो वो सम्मान करना जानते हैं। लेकिन जब नेता ही ऐसे होंगे और संविधान से चलना पड़ता है हमारे, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे भारत का एक छोटा सा नागरिक क्यों ना हो। भाई सौहार्द के साथ मनानी चाहिए होली, एकदम अच्छे तरीके से होली संपन्न होनी चाहिए। इसके लिए पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिया गया है। भैया जी आप एक बात बताइए, रमजान चल रहे हैं, इसके अंदर जो वो पार्टी इफ्तार की पार्टी करते हैं, क्या करते हैं, वो करते हैं, उसके अंदर कई तरीके के पकवान मुस्लिम भाई खाते हैं। किसी ने जाके कहा भाई ये तरबूज खा रहे हैं, ये पपीता खा रहे हैं, ये चिल्ली पनीर खा रहे हैं, ये चिल्ली पोटैटो खा रहे हैं, पनीर टिक्का खा रहे हैं, भैया इतना कुछ तो खा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हमें भी खिलाओ। किसी ने बोला? वो उनका धर्म है, उनके धर्म के जो मान्यता है वो उसको स्वीकार कर रहे हैं, उसको मना रहे हैं। हमारे यहाँ भी नवरात्रि आता है, हम भी व्रत रखते हैं, 9 दिन का होता है। आज कोई अष्टमी पूछता है, कोई नौमी पूछता है, हम रखते हैं। उसके बाद कंजक पूजन करते हैं, उसके बाद हम अन्न को ग्रहण करते हैं, उससे पहले हम फल आहार पे रहते हैं। तो हमारे को तो किसी ने, अब वो कहे जी फल आहार क्यों खा रहे हो? मुस्लिम आलू बोता है, मुस्लिम जो है वो क्या कहते हैं कि दाल बोता है, मुस्लिम चावल बोता है। ऐसे तो मुस्लिम का आर्थिक बहिष्कार कर रहे हो आप व्रत रख करके। आपको चावल खाना चाहिए नवरात्रों में, आपको दाल खानी चाहिए, तो अब वो थोड़ी ना हमें सिखाएंगे हमारे धर्म के लिए क्या उचित है क्या अनुचित है। राहुल गांधी इफ्तार पार्टी में जाते हैं, प्रयागराज नहीं जाते। उनके अंदर जो क्या है, एक आपने सुना होगा मुगलों का औरंगजेब का जो सेनापति था ना, वो हिंदू था। कई लोग उदाहरण दे देते हैं। अब वो तलवार की नोक पे उसका सेनापति बन गया, उसके वंशज आज भी घूम रहे हैं भारत में, जयचंद का नाम है उनका। सेकुलर हिंदू बन के वो घूम रहे हैं। कई लोग जो आकर के कहते हैं दलित का बलात्कार हो गया, क्या हो गया, भारत में बहुत बेटियों का बलात्कार होता रहता है। किसी की जमीन छीनने तो कई गरीबों की छिन जाती है। उन्हें यह नहीं रहता कि उनके नेता के रहते हुए, उनके विधायक के रहते हुए, उनके सांसद के रहते हुए किसी गरीब के साथ क्या आपत्तिजनक टिप्पणियां हो रही हैं, कैसे उसका शोषण किया जा रहा है, वो नहीं दिखता है। लास्ट में एक और सवाल है, जो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई भी दंगा फसाद किया तो उसको बख्शा नहीं जाए। बिल्कुल, नेता हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा हो, सीएम हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा हो। ऐसे ही थोड़ी ना देशों छोड़ दिए, विदेशों में भी योगी आदित्यनाथ का नाम इतना मशहूर हो गया, आज तक किसी को नहीं पता होता। विदेशों में छोड़िए, दिल्ली वालों को नहीं पता होगा कि आज की डेट के अंदर, आज से पहले मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कौन था, गुजरात का कौन था, हिमाचल का कौन है, पंजाब का कौन है, या फिर दिल्ली का कौन है, या फलानी जगह का कौन है। आज की डेट के अंदर सीएम ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, जैसे आज हमारे वो मोहन यादव जी ने फांसी की सजा लगवा दी वहां पे अपने राज्य के अंदर। अगर कोई किसी का जबरन धर्म रूपांतर करता है तो उनका नाम जो है वो दिमाग में सेट हो गया कि भाई नेता हो तो भैया मोहन यादव जैसा हो। अपना भजन लाल जी, भजनों पे बैन लगा दिया था राजस्थान के अंदर, लेकिन भजन लाल जी जाकर के बिठा दिए कि भैया अब लगाओ रामनवमी के ऊपर तुम भजनों पे बैन। ऐसे नेता जी योगी आदित्यनाथ जैसे होने चाहिए। गुजरात में जाइए, एक कार था जब ट्रेन के अंदर जा रहे कार से वो जला दिया गया था। फिर ऐसे मुख्यमंत्री ने ऐसी अच्छी कार्यवाही करी कि उसके बाद कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ कि वहां ट्रेन के अंदर, और अगर तिल्ली भी लगाता होगा तो वो खुद जाकर के बुझाता होगा, भैया बुझा दे, तू तो तिल्ली लगा रहा है, आग लग गई तो हम पीटे दी जाएंगे। तो ये जो डर है, डर नहीं, ये जो कहते हैं कि बच्चा भी अगर जिद करता है ना तो उसे भी डांट के समझाया जाता है, तो ये डांटने का जो तरीका है अनुज चौधरी साहब का बहुत अच्छा है।